Hello, students. We have already discussed in our grammar part, in our first ग्रामर पार्ट जो 8th के लिए एक रिवीजन टॉपिक के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है और 9th आपके सिलेबस में भी दिस इज़ इंक्लूडेड. सेंटेंस टाइप्स, सेंटेंस पार्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सेंटेंस, हाउ सेंटेंस इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज, what are the parts what are the parts of a predicate part of a sentence, ये सब हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है in our previous videos. Now we are moving on to the subtopic, second subtopic, parts of speech. What is speech? Speech यानी बोलना, right? Speech यानी the way of speaking. अब जैसे मैंने बताया कि एक इंसान जैसे ही सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस कंप्लीट करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बोलते हैं हिज स्पीच इज़ कंप्लीट, वो अच्छा खासा बोलने लगा है, बोल पाते हैं, राइट? अब कोई कोई ऐसा है कि एक दो वर्ड में ही अपना एक्सप्रेशन कंप्लीट कर देता है, इसका मतलब वो पूरा स्पीच कंप्लीट नहीं करता. दे यूज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब एक स्पीच यानी एक सेंटेंस, जैसे हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिस सेंटेंस में हमने बहुत सारे वर्ड्स लिखे थे लेकिन वो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा था, तो उसमें वो सेंटेंस नहीं बना था, लेकिन उसमें बोलने का जो अलग 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 पार्ट है यानी कि वर्ड्स है वो सारा था. तो वही वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो यही अलग अलग वर्ड्स जब हम अच्छे से सजाएंगे तब वो बोलने के लिए हमको हेल्प करेंगे और वो सेंटेंस बन जाएगा. तो जो हमको बोलने के लिए हेल्प करते हैं, जो पार्ट को जुड़ के हम एक कंप्लीट मीनिंगफुली एक किसी भी चीज़ को बोल सकते हैं, वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच. Clear? What are parts of speech? The different types of words that are arranged properly, keep it in mind, arranged properly to make up a meaningful sentence are parts of speech. तो जो भी अलग अलग टाइप ऑफ वर्ड्स जो हम सही तरीके से प्रॉपरली यानी सही तरीके से अरेंज करें, सजाए, ताकि एक अच्छा खासा मीनिंगफुल मतलब वाला सेंटेंस बन जाए, उन सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. और क्यों पार्ट कहा जाता है मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये बोलने का, क्योंकि अच्छा खासा बोल हम तभी सकते हैं जब एक पूरा सेंटेंस के थ्रू हम हमारे मन की बात को एक्सप्रेस करते हैं. तो उसी को और उस मन की बात को जोड़ने में जो टुकड़े हमको, मतलब जो पार्ट हमको हेल्प करते हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. एक एग्जाम्पल के साथ देखो, हमने इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्क्रिप्शन किया है. रमेश इज़ माई ब्रदर एंड वाओ ही ऑलवेज वर्क्स विद टू हैंड्स इक्वली. मतलब दोनों हाथ से, दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों हाथ इक्वल लेवल पे चलता है. ओके, अब यहाँ पे देखो, रमेश इज माई ब्रदर एंड ही ऑलवेज वर्क्स विथ टू हैंड्स इक्वली एंड वाओ. इन सभी को अलग से हमने तोड़ लिया, पार्ट बना लिया, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दिया और हर एक पार्ट का एक नाम दे दिया. अब देखो, नाम देने से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. जैसे कि अगर हम आपको बुलाए, कोई भी स्टूडेंट्स को हम ऐसे बुलाते हैं, ए बेटा इधर आ जा, या फिर बेटा इधर आ जाइए, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा. आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि बेटा मतलब कौन है, मैं बेटा या पास वाला बेटा या क्या है. अब
या लेकिन मैं अगर सपोज ऐसा कहूँ, राजेश बेटा अब इधर आ जाइए, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, चलो मैडम ने मुझे नाम से बुलाया, इसका मतलब मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो हर एक चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए हम उनका एक नाम दे देते हैं, ताकि वो अच्छे से अलग से आइडेंटिफाइड भी हो जाए और उसका एक इम्पोर्टेंस अलग से इम्पोर्टेंस भी बने। अब जैसे रमेश, वो भी एक पार्ट है, इज वो भी एक पार्ट है, माई वो भी एक पार्ट है, ब्रदर वो भी एक पार्ट है। अब हर कोई तो पार्ट है सेंटेंस का, लेकिन हर एक पार्ट को अगर हम एक एक नाम दे दें तो वह पार्ट का एक अलग से शान बन जाए, एक अलग सा इम्पोर्टेंस बन जाए, और लैंग्वेज जो है वो भी हमको समझने में आसान हो जाए। जब कभी हम बाद में सेंटेंस बनाएंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेटा सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम नाउन यूज़ करेंगे। एक इंग्लिश सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, पहले नाउन आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आप फिर आप फिर से एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन या एडवर्ब ऐसे लगा सकते हो। तो ये जो चीज़ आपको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा नाउन मतलब नाम, मतलब ये चीज़ आएगा उनके बीच में, मतलब नाउन, मैडम नाउन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड्स आए, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इसको एक डेफिनेट चीज़ हम बता दिया, एक इम्पोर्टेंट एक कैटेगरी में बांट दिया। तो इसीलिए हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने अलग से नाम दिया है, बिकॉज हर एक चीज़ को अलग से आइडेंटिफाई करने के लिए, अलग से इम्पोर्टेंट बताने के लिए नेम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो देखो रमेश को हमने नाउन कहा है, रमेश इज़ नाउन, इज़ वर्ब, माई एडजेक्टिव, ब्रदर नाउन अगेन, एंड कंजंक्शन, ही प्रोनाउन, always adverb, works adverb, with preposition, to adjective, hands noun, equally adverb, wow interjection. Okay, so different types of names are given to each of parts of speech. अब जैसे अब ये हमको समझने में भी आसान हो जाएगा, और जब हम बाद में कुछ सेंटेंस बनाएंगे, बेटा ऐसे थोड़ी होता है, नाउन से स्टार्ट करो सेंटेंस तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा, अच्छा नाउन मतलब ये वर्ड लिखना है। सो इट विल हेल्प अस टू लर्न मोर ईजीली। ओके, सो हमने इस सेंटेंस के हर एक वर्ड को पार्ट में डिवाइड कर लिया और उस पार्ट का अलग अलग नाम दे दिया। तो इस नाम के अकॉर्डिंग हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ 8 नाम हमारे पास आ गए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। Names of different parts of speech. What are the names? वहाँ पे देखो ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ कोशिश करना बेटा, आपके पास अगर कोई भी नोटबुक वगैरह है तो ये सारी चीज़ नोटबुक में आप लोग नोट करके रखना। ओके, बिकॉज व्हेन यू विल स्टडी फर्दर, आपके पास नोटबुक सामने रहे तो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू लर्न। तो एक नोटबुक में नोट डाउन कर लेना सब कुछ। अब देखो नोटबुक आपके सामने कहीं पे भी आपने ये सेंटेंस और पार्ट्स अगर आपने लिख लिया है तो देखो वहाँ से आपको नाउन मिल गया, प्रोनाउन मिल गया, एडजेक्टिव है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। प्रोनाउन और एडजेक्टिव नाउन से ही रिलेटेड है। नाउन यानी नाम, इन सब का अलग अलग डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी ग्रामर क्यों कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो उसका डेफिनेशन के बिना वो कंप्लीट नहीं है। तो हर एक चीज़ का हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, हर एक चीज़ का हम एग्जाम्पल्स देखेंगे।
फिलहाल से देख जान लो कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो है वो नाउन से रिलेटेड है, रिलेटेड टू नाउन, प्रोनाउन और नाउन वो एडजेक्ट नाउन से रिलेटेड है, और इन तीनों को मिलाकर हम इसको नाउन ग्रुप बता सकते हैं। ओके, नंबर 4 में आ गया वर्ब। अब वर्ब को हम क्या बोल सकते हैं? वर्ब और एडवर्ब, ये दोनों मिलाकर एडवर्ब इज रिलेटेड टू वर्ब, सो इन दोनों मिला के ये है वर्ब ग्रुप। प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन, सेंटेंस में कुछ चीज़ों को कनेक्ट करना होता है, जैसे कि जैसे कि आपको और हमको कौन कनेक्ट कर रहे हैं फिलहाल? ये फ़ोन, ये मीडिया, ये ऑनलाइन डेटाज एक्सेट्रा। तो किसी ना किसी क्लास में हमको कौन कनेक्ट करता है? ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, स्कूल, डेस्क, बेंच एक्सेट्रा। तो हर एक चीज़ को कनेक्ट करने के लिए कुछ हेल्प चाहिए हमको। वैसे ही इन पांचों को, मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, इन पांचों को एक दूसरे से सेंटेंस में अच्छा खासा कनेक्ट करने के लिए कौन आता है? ये प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। बेटा कंजंक्शन स्पेलिंग बहुत ज़्यादा रॉन्ग होता है, जैसे मैंने फर्स्ट डे पे ग्रामर बताया था, वैसे ही कंजंक्शन और प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग बोलते भी रॉन्ग हो। कंजंक्शन नहीं होता, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, जंक्शन, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ क्यों जंक्शन बोलेंगे। रेलवेज जंक्शन, जंक्शन का ना रेलवेज जंक्शन के बारे में आप लोगों को पता है, जहाँ पे जो एक बड़ा सा स्टेशन होता है जहाँ पे बहुत सारे एक दूसरे जगह पे जाने के लिए कनेक्टिंग ट्रेन्स रहते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्थ साइड में जाना चाहो तो वाया जा सकते हो जयपुर, मतलब ऐसा जो भी कनेक्टिंग कुछ रेलवे स्टेशंस होते हैं जहाँ पे बहुत सारे कनेक्टिंग रेल्स अलग अलग जोन्स के वहाँ पे आते हैं, तो वो हो जाते हैं जंक्शन। तो वो हो जाता है जंक्शन। तो जंक्शन जो है, जंक्शन, वैसे ही सेंटेंस का अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करते हैं ये सारे वर्ड्स, मेनली कंजंक्शन, इसीलिए इसका नाम है, इसका नाम के साथ जंक्शन वर्ड जुड़ा हुआ है। सो कीप इट इन माइंड, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। अब कैसे वो कनेक्ट करते हैं वो हम डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन है ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये है कनेक्टर्स, ये है ऑर्नामेंटेशन। ऑर्नामेंटेशन क्या होता है? ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम और अच्छे दिखने लगे, और भी मतलब और भी सजावट हमारा सुंदर हो। वैसे ही एक सेंटेंस में जहाँ पे हम कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपना मन का भाव बताना चाह रहे हैं, वहाँ पे ऑर्नामेंटेशन, वहाँ पे एक्सप्रेशन वाली कुछ एक दो वर्ड्स आ जाए तो वो और भी अच्छा और भी खूबसूरत लगने लगता है। इसीलिए हम ये इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ करते हैं। और एक देखो नंबर 9 वाला जो मैंने आर्टिकल और डिटरमाइनर दिया है वो अभी न्यू बुक्स में एडिशनल के हिसाब से एडेड फॉर्मेट में, न्यू ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर में ये ऐड हुआ है। पहले 8 ही था, अब ये 9 को भी ऐड किया गया है। जैसे मैंने पहले सेंटेंस टाइप्स में ये बताया था, यहाँ पे भी इनको ऐड किया गया है। ये भी
ऑर्नामेंटेशन ऑफ नाउन और एडजेक्टिव। जैसे इंटरजेक्शन था ऑर्नामेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन, सेंटेंस में हम कैसे इमोशन डाल रहे हैं, कैसे एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, उसका ऑर्नामेंटेशन के लिए जैसे इंटरजेक्शन है, वैसे आर्टिकल और डिटरमाइनर बताते हैं नाउन और एडजेक्टिव के ऑर्नामेंटेशन का। ओके, सो हैव discussed the parts of speech. We have discussed the names of the different parts of speech. Now we'll start. If you have any query, definitely ask to me. And now we'll move on to, in our next video we'll start with noun, जहाँ पे हम डिटेल में एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सब पार्ट्स पढ़ेंगे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम पढ़ेंगे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कैसे उनका डिटेल में पढ़ाई करेंगे।